अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 7th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.14 को सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत इजी एक्सरसाइज है। आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस को समझिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो या सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि उनको फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि फिल इन द बॉक्सेस। ये जो बॉक्स दिए गए हैं सामने हमें, इनको हमने फ़िल करना है। और इससे पहले हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि कॉस्ट प्राइस दी है 450 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दी है 560 और हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट कहते हैं मुनाफा को, कॉस्ट प्राइस कहते हैं जिस कीमत पे हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, और सेलिंग प्राइस का मतलब जिस पे हम उस चीज़ को बेचते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये है तो MCQ में आने वाला क्वेश्चन, आपको ख़ुद सॉल्व करना चाहिए बगैर सॉल्व किए। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। चलें, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है CP = 450। ठीक है, CP लिखते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस को, और सेलिंग प्राइस इसको हम लिख देते हैं SP। ठीक है, यानी सेल प्राइस = 560। अब जो प्रॉफिट है वो हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट जो है वो कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बल्कि ये आएगा बेटा, सॉरी, यहाँ पे लिखना है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। अब देखें ये आ जाएगा 560 माइनस 450। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 में से 5 माइनस किया 1, 5 में से 4 1, 110। तो ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, 110। ऐसे ये वाली जो बॉक्स है ये वाला, ये फिल हो जाएगा ये। इसी तरह जो नेक्स्ट वाला हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है, उसमें क्या कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस इतनी दी है, सेल प्राइस ये दी है, लॉस बताना है हमने। अब क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देनी है। ठीक है, यानी 1230 में से 1180 माइनस कर देना है। तो 1230 माइनस 1180 50 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, इसको लॉस हुआ है 50 रुपीज़ का। ऐसे हम ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। जो थर्ड वाला पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट भी है, वो है मार्क्ड प्राइस है। एक मार्क प्राइस होती है, जैसे आप जाएं मार्केट में तो चीज़ों के ऊपर लिखी हुई कीमत होती है एक। ठीक है, और इसके बाद है सेलिंग प्राइस 3950। तो डिस्काउंट, यानी जो मार्क्ड प्राइस होती है उससे सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा डिस्काउंट कितना हुआ। यानी आप कहते हैं रियायत कितनी हुई, डिस्काउंट का मतलब होता है रियायत। तो अब हम क्या करेंगे, 4550 इसमें से माइनस कर देंगे हम 3950 को। ठीक है, तो 600 रुपीज़ की क्या हुई, कंसेशन हो गई, या डिस्काउंट कह लें, वो हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें है कि अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर ₹1250। यानी जो स्वीट्स है वो 1250 रुपये की किलो सेल कर रहे हैं बेकरी वाले। 1 kg ऑफ स्वीट्स कॉस्ट ₹1100। ठीक है, 1100 रुपये की कॉस्ट हुई। ठीक है, ये सेल प्राइस दी है हमें, तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सेल प्राइस। सेल प्राइस है 1250, यानी SP भी लिख सकते हैं हम इसको। कॉस्ट प्राइस ये है जी हमारे पास 1100। डिड द ओनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, क्या उसने प्रॉफिट बनाया या उसने लॉस किया। प्रॉफिट का तब पता चलता है, प्रॉफिट तब होता है जब जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, तब प्रॉफिट होता है। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस 1100 है, सेल प्राइस जो है वो 1250, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लॉस तो नहीं हुआ। फिर उसने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फिर हमने बताना है कि उसकी अमाउंट कितनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं
सेल प्राइस इज़ more than its cost price, so he made profit। अब ये पहली बात हमने बता दी कि उसने प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों में से प्रॉफिट जो बनाया उसके बारे में लिखा। फिर कैलकुलेट भी करना है कि उसने कितना प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला लिख लेते हैं। ये फर्स्ट वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सेल प्राइस है इसमें से हमने माइनस कर देना है कॉस्ट प्राइस को, यानी CP को। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस क्या है 1250 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 1100। ठीक है जी। तो 1100 150 रह जाएगा ये, तो 150 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट हुआ है बेकरी वाले को। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी हम सॉल्व करेंगे और आपने ये कोशिश करनी है कि बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन को आपने समझना है, सॉल्व करना है, क्योंकि हमारी आम ज़िंदगी में भी ये वाले मामलात होते हैं। माजिद बॉट अ बुक फॉर ₹2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यानी उसने जो बुक ख़रीदी वो हम लिखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, यानी CP क्या है 2500। The shopkeeper bought this book for book store bought this book for ₹2200 और जो बुक स्टोर है उसने ये 2200 में ये ख़रीदी थी ये। अच्छा, अब ये बुक स्टोर वाले ने उसने 2200 में ख़रीदी थी, तो ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये वाली सेल प्राइस है, ये वाली 2500 इसकी सेल प्राइस है, इसलिए यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, इसको लिखते हैं सेल प्राइस। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब जिसमें वो ख़रीदी गई वो है 2200 रुपीज़। अच्छा जी, डिड द शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट और लॉस। अब कॉस्ट प्राइस 2200 थी, सेल प्राइस 2500 थी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये देखा कि अगर कॉस्ट प्राइस थोड़ी हो और सेल प्राइस ज़्यादा हो तो वो प्रॉफिट बनाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ही मेड प्रॉफिट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हमने बताना भी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है ये वाला। तो वो आ जाएगी हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, CP लिख देते चलें इसको शॉर्टली। सेल प्राइस 2500 है माइनस कॉस्ट प्राइस 2200 है, तो 300 रुपीज़ का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ उनको, ऐसे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है ऐसे। 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें है द प्राइस ऑफ 1 बाइसिकल इज़ ₹7000 रुपीज़। अब हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदनान बॉट 2 बाइसिकल्स एंड सोल्ड देम फॉर ₹13,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब देखें यहाँ पे एक बाइसिकल की प्राइस 7000 है। ठीक है, और अदनान ने जो 2 बाइसिकल हैं वो बेची हैं 13,000 की, तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाइसिकल्स। एक बाइसिकल की 7000 है, तो 2 की क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 7000, तो ये आ जाएगी 7 2 14,000 रुपीज़। ये उनकी कॉस्ट प्राइस है। अब हमने लिखनी है सेल प्राइस ऑफ 2 बाइसिकल्स कितनी है, वो है 13,000 रुपीज़। अब अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस जो है वो
कम है, इसका मतलब उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे ही इज़ इन लॉस। ठीक है, ही इज़ इन लॉस, कितना लॉस उसको हुआ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें सेल प्राइस, सॉरी यहाँ पे आएगा जी हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस 14,000 है, सेल प्राइस 13,000 है, तो 1,000 रुपीज़ का उसको क्या हो गया, लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नंबर 5 में ये कहा गया है कि हमज़ा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर रुपीज़ 12,000 रुपीज़। उसने चावलों का एक थैला ख़रीदा 12,000 रुपये में। फाइंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है इफ़ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%, यानी 4% उसने इसका जो है वो प्रॉफिट हासिल किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे सी पी इज़ कॉस्ट प्राइस, वो है 12,000 रुपीज़। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो प्रॉफिट लिखना है हमने। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 4%, 4% प्रॉफिट हुआ। तो अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट है, ये यहाँ प्रॉफिट परसेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, यानी प्रॉफिट इन रुपीज़ या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये भी लिख सकते हैं प्रॉफिट अमाउंट, या यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वो 4% है, 4% ऑफ 12,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/100 मल्टीप्लाई बाय 12,000। ठीक है जी, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 12 4 ज़ार 48। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा 0। 480 रुपीज़ जो है ये प्रॉफिट हुआ है। अब जो है वो सेल प्राइस हमने फाइंड कर लेनी है। सेल प्राइस क्या है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 12,000, प्रॉफिट कितना है 480 रुपीज़, यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है ये। तो ये आ जाएगा 12,480 रुपीज़। ठीक है, ये उसकी सेल प्राइस होगी। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं भी, जिसकी स्टेटमेंट है आतिफ परचेज्ड अ सोफ़ा सेट फॉर रुपीज़ 48,000। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही बेयर अ लॉस ऑफ 10%, यानी अब उसको 10% क्या हुआ, लॉस्ट हुआ। तो परचेज़ किया उसने, यानी उसको उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें पता है, वो है 48,000 रुपीज़। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो लॉस परसेंट कितना है 10। ठीक है जी, यहाँ पे 10% लिख देते हैं। फिर लॉस अमाउंट, तो जो लॉस की अमाउंट है वो कितनी है 10% ऑफ 48,000। तो इसको लिखेंगे अब हम 10/100 मल्टीप्लाई बाय 48,000 रुपीज़। ये दोनों ज़ीरोज़ इन दोनों ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए, तो ये आ रहेगा 4,800 रुपीज़। ठीक है, 4,800 जो है वो उसको लॉस हुआ है इसमें से, यानी लॉस अमाउंट, ये लॉस की अमाउंट है 10% के हिसाब से। अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या आएगी भला, ये कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं एज अ फार्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी भला 48,000
माइनस लॉस कितना हुआ 4800 का। तो सेल प्राइस जो है ये हमारे पास अब आ जाएगी 48,000। इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस है जी 4800, 43,200 रुपीज़। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि आ शॉपकीपर बॉट एन एक्वेरियम, ये मछलियाँ वगैरह जो घरों में रखी होती है, छोटा सा बॉक्स होता है जो, फॉर ₹7,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹10,000, फाइंड इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस 7,000 है। इसके बाद है सेल प्राइस 10,000 है। ठीक हो गया। अब उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 10,000 माइनस 7,000, तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक हो गया। अब हमने क्योंकि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो उसके लिए फ़ार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला लिखा भी हुआ एक्सरसाइज से पहले। प्रॉफिट परसेंट इक्वल होगा हमारे पास प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी CP। तो ये आ जाएगा जी प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है 3,000 का और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 7,000 की। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई भी करना है 100% से। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100%, ऐसे। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तीनों ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ये 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 7, 42.85 यानी 42.8 की बजाय 9 लिख लेते हैं हम इसको, 42.9%। ठीक है, ये उसको प्रॉफिट हुआ है परसेंट में। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं अभी हम, जिसकी स्टेटमेंट है समर बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹35,000। ये कॉस्ट प्राइस है उसकी, और उसके ऊपर उसने जो स्पेंड किए हैं वो हैं 15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग। ठीक है, तो उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ जाएगी वो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगी। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सोल्ड दिस बाइक फॉर ₹60,000। उसने इतने की सेल कर दी। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट हमने जो है वो फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ही बॉट बाइक फॉर, आ जाएगा ये 35,000। ठीक है जी। रिपेयरिंग कॉस्ट क्या है 15,000। फिर आ जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, $35 + 15 क्या आ रहेगा, ये आ रहेगा 50, यानी 50,000 रुपीज़ जो है ये इसको कॉस्ट पड़ेगी ये। अच्छा, आप देखें उसने कहा कुछ वक्त के बाद उसने सेल कर दी, तो सेल प्राइस भी हमें बताई हुई है, यानी SP आ जाएगा ये 60,000। और प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस
60,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका प्रॉफिट। और हमने क्योंकि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भला? कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे जी अब हम प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 का। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस जो है वो 50,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100% है। ये तीनों ज़ीरोज़ के साथ तीनों ज़ीरोज़ गए, 3 और 4, चारों ज़ीरोज़ गए। ये रहेगा 5 2s are 10 और 20 रह जाएगा ये। तो इसका मतलब 20% जो है वो इसका आंसर होगा, यानी हमारे पास प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20% आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट परसेंट। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है सलमान बॉट अ सोफ़ा सेट फॉर ₹25,000। 25,000 का जो है वो सलमान ने सोफ़ा सेट ख़रीदा है एंड सोल्ड इट फॉर ₹20,000। 20,000 रुपये का सेल कर दिया है, उसका लॉस परसेंट हमने फाइंड करना है। ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ये वो है 25,000। इसके बाद आ जाएगी सेल प्राइस। सेल प्राइस है हमारे पास 20,000। इसके बाद इसको लॉस जो हुआ वो लिखेंगे हम। लॉस क्या हुआ है उसको 25,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 5,000। ये लॉस हो गया जिसका। ठीक है जी, अब हमने फाइंड करना है क्योंकि लॉस परसेंट इक्वल आ जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, प्रॉफिट या लॉस दोनों सूरतों में क्या करना है, ऊपर लिखना है प्रॉफिट या लॉस, नीचे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आ जाता है। तो लॉस कितना हुआ उसको 5,000 का, कॉस्ट प्राइस 25,000 की थी और 100% से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 ज़ीरोज़ के साथ 3 ज़ीरोज़ कैंसिल, 5 5s are 25, 5 2s are 10, तो ये 20 आता है आंसर इसका भी। 20% जो है वो उसका लॉस परसेंट है ये। ठीक है, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज़ ₹12,000 इन अ मार्केट। मार्केट में एक साइकिल की प्राइस 12,000 रुपया है। अहमद ऑर्डर्ड दिस ऑनलाइन एंड गेट दिस साइकिल फॉर ₹13,000। और उसने ऑनलाइन मंगवाई तो उसको 13,000 की मिली। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज, उसको कितने परसेंट जो है वो लॉस हुआ, तो ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है इसकी 12,000 और इसके बाद जो है वो ऑनलाइन प्राइस वो है 13,000। लॉस कितना हुआ उसको, अब मैं ये फार्मूला नहीं लिखूँगा क्योंकि इससे पहले क्वेश्चंस में हम ये कर चुके हैं। तो ये वाला स्टेप जो है वो आप खुद ही ऐड कीजिएगा कि यहाँ पे फार्मूला लिखें। ठीक है, ऑनलाइन प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, तो लॉस आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 1,000 रुपीज़ का। यहाँ पे 1,000 लिख देता हूँ मैं ये। अब क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट में इक्वल किसकी आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉस के अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय
100%, ये ऐसे 100% आ जाएगा ये, ठीक है जी। लॉस कितना हुआ उसको 1000 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस है 12,000 रुपीज़, ठीक है जी। और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से, 3 से कैंसिल, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 को 12 पे, 100 डिवाइड बाय 12, 8.3, तो यह रहेगा 8.3%। यहाँ पे है लॉस परसेंट। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे अभी हम। इसमें है इफ़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ ₹7,690 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज़ ₹7,000 रुपीज़, फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन दिस आइटम। हमने डिस्काउंट फाइंड करना है, तो ये बहुत इजी है। ये सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस क्या है 7,690 रुपीज़। फिर इसके बाद सेल प्राइस वो है जी 7,000 रुपीज़। इसके बाद है जी डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या रहेगा जी, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस हमारे पास है 7,690 माइनस 7,000 रुपीज़, तो यह रहेगा 690 रुपीज़। 690 रुपीज़ हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इतना डिस्काउंट है और डिस्काउंट हमने फाइंड करना था। 12 को सॉल्व करते हैं अभी। स्टेटमेंट है इसकी, रमाइसा सेल्स एन आइटम हैविंग मार्क्ड प्राइस 370, फाइंड इट सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट इज़ 15%। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ लिखेंगे मार्क्ड प्राइस, MP लिख देते हैं, विच इज़ 370 रुपीज़, और इसके बाद उसको प्रॉफिट कितना हुआ 15%। %15 का मतलब ये है कि अमाउंट इसकी फ़ाइंड करेंगे अब हम, प्रॉफिट अमाउंट, वो फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है 15% ऑफ 370 फाइंड कर लेना है। तो यह रहेगा 15/100 मल्टीप्लाई बाय 370, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 370 को मल्टीप्लाई किया 15 से, इसको डिवाइड किया 100 पे, तो ये आंसर आ गया 55.5, ठीक है जी। ये आ गया रुपीज़ में 55.5 रुपीज़ जो है वो उसको उसका जो है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। और इसकी हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि उसने प्रॉफिट लिया है इतना उसको प्रॉफिट हुआ है इस प्राइस पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 370 और प्लस प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे जो कि है 55.5। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 425, और ये पॉइंट ऐसे ही रुपीज़, तो ये सेलिंग प्राइस है उसकी 425.5। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं अभी। स्टेटमेंट है इसकी, मिनाहिल बॉट अ ड्रेस फॉर ₹3200, इफ़ द लॉस इज़ 8% देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है कि उसने ख़रीदा कितना, यानी कॉस्ट इसकी कितनी है, कॉस्ट प्राइस 3200, और उसके बाद लॉस है 8%, अमाउंट ऑफ लॉस्ट फाइंड कर लेनी है 8% ऑफ 3200। जो अमाउंट आएगी उसको सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देना है फिर, ठीक है। ये वाली सेलिंग प्राइस कह दिया, सॉरी, उसकी कॉस्ट प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस 3200 है ना, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, जो लॉस अमाउंट होगी, तो हमारे पास क्या रहेगी सेलिंग प्राइस। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा फिर।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड मार्क्ड प्राइस। हमने क्या फाइंड करनी है अब, मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है एलईडी की एट अ डिस्काउंट ऑफ 13%। 13% जो है वो डिस्काउंट है, हैविंग सेलिंग प्राइस ₹39,000। 39,000 जो है वो उसकी जो है वो सेलिंग प्राइस है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें कि यहाँ लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस है 39,000 रुपीज़। ठीक है जी। और इसके बाद ये डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट है 13%। ठीक है जी। अब 13% डिस्काउंट रेट इसका हुआ। इसमें प्रोपोर्शंस को यूज़ कर लेते हैं। उसमें लिख लेते हैं हम लेट मार्क्ड प्राइस, लेट मार्क्ड प्राइस इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज़ होगी तो सेल प्राइस क्या होगी 87, क्योंकि 13% डिस्काउंट है ना, तो हम उस डाटा को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेलिंग प्राइस और इधर हम लिख लेते हैं मार्क्ड प्राइस। तो अगर हमारे पास मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज़ हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 87। ये हमने इस डाटा को यूज़ करके लिखा है। ये 13% डिस्काउंट रेट है ना ये। तो अगर 100 रुपीज़ मार्क्ड प्राइस है तो 87 रुपीज़ सेल प्राइस होगी। तो अगर एक्स रुपीज़ मार्क्ड प्राइस है जो कि हमें पता नहीं, जो हमने मालूम करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 39,000। ठीक है जी। ये डायरेक्ट होगा, अननोन है ये। अब देखें अगर 100 रुपीज़ है तो 87 है। ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे सेल प्राइस अगर 87 है तो मार्क प्राइस 100 है, और अगर 39,000 है तो ये जो हमारे पास मार्क्ड प्राइस है वो भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये भी। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। 39,000 अपॉन 87 इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन 100। 100 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको अब। 39,000 डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं जिसको 44,827 44,827.6 इज़ इक्वल टू ये एक्स आ गया। ये एक्स का मतलब ये है कि ये मार्क्ड प्राइस है। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि ईमान परचेजेज आ हीटर फॉर ₹46,000 एंड सेल फॉर ₹4,500। इतने का उसने परचेज़ किया, यानी कॉस्ट प्राइस है, ये उसकी सेल प्राइस है। शी बाइज़ एन ओवन, फिर ओवन ख़रीदा एक इतने का और उसको इतने का बेचा। ऑन विच आइटम डज ईमान बेयर लेस लॉस, किस में जो कम लॉस हुआ। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इसमें फाइंड कर लेंगे कि लॉस कितना हुआ दोनों में। ठीक है। तो फिर हम बताएंगे कि कम लॉस किस में हुआ। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर वो है जी हमारे पास 4600 रुपीज़। फिर आ जाएगा सेल प्राइस ऑफ हीटर, वो है 4500 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो उसको जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज़ इक्वल टू क्या रहेगा 100 रुपीज़। ठीक है जी। 100 रुपीज़ उसको लॉस हुआ ये। अब लॉस परसेंट फाइंड करेंगे यहाँ पे।
वो आ जाएगा जी हमारे पास लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये पहले किया हुआ है हमने क्वेश्चंस में, मैं जस्ट इसका आंसर यहाँ पे राइट करूँगा जो कि आएगा 2.17%। ठीक है, और अब दूसरा जो है वो ओवन के लिए लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन, वो कितनी है 14,500। इसी तरह फिर उसकी सेल प्राइस है वो है 14,000। तो उसको जो है वो लॉस कितना हुआ, वो इक्वल आ जाएगा 14,500 में से ये माइनस करेंगे तो 500 उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो लॉस परसेंट फाइंड कर लेना है। फार्मूला आपको पता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जो लॉस परसेंट है वो आ जाएगा 3.45%। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि कम लॉस किस पे हुआ। डेफिनेटली ये 2.17% जो है वो लेस लॉस है। तो यहाँ लिखेंगे ईमान, बेर की सेकंड फॉर्म होती है बोर, ईमान बोर लेस लॉस ऑन हीटर। ठीक है जी, यहाँ पे राइट भी कर देते हैं। ईमान बोर लेस लॉस ऑन हीटर। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल इज़ ₹6700। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी पहले मार्क्ड प्राइस जो कि है 6700। इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। 12% डिस्काउंट पे वो सोल्ड हो गई, यानी उसको सेल कर दिया क्या। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी डिस्काउंट। डिस्काउंट है जी 12%। अमाउंट क्या है डिस्काउंट की, यानी डिस्काउंट हुआ कितना। तो वो 12% ऑफ 6700 आ जाएगा, यानी 6700 मल्टीप्लाई बाय 12% आ जाएगा, यानी 12% ऐसे मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 12 804। ठीक है जी, तो 804 जो है ये अमाउंट है डिस्काउंट की। फिर हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस। तो सेल प्राइस कैसे फाइंड करेंगे कि जो मार्क्ड प्राइस है इसमें से हमने माइनस कर देनी है डिस्काउंट को, जो डिस्काउंट की अमाउंट है। ठीक है जी, मार्क्ड प्राइस क्या है हमारे पास 6700 माइनस डिस्काउंट है 804। तो 6700 माइनस 804 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 5896 रुपीज़। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। ये एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।